Yes, so yesterday we have studied two equations. We derived the two equations by taking the help of a slope. But our first equation we have derived by taking the help of a slope. And that equation was v is equals to v0 plus at. This we have derived by taking the help of slope concept. Second equations which we have derived yesterday was d is equals to v0t plus half a t square. This we have derived by taking area under graph of vt. बराबर. अब कोई जानता है तीसरा इक्वेशन कौन सा रहा? याद है 9th स्टैंडर्ड में तीसरा इक्वेशन कौन सा था? इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t। फिर से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t। वो तो आ गया ना, वो तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। v0 का साइड चेंज कर दो और t डिवाइड कर दो तो वही हो गया। बराबर। चलो और एक कोई इक्वेशन याद है किसी को? थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का। ऐसा कैसे यार, 2 साल में भूल गए आप लोग? जी थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। था ऐसा कोई इक्वेशन? यस सर। हाँ तो ये इक्वेशन बाकी है ना अभी हमारे डिराइव करना। तो चलो ये इक्वेशन डिराइव करते हैं अभी। सर एक इक्वेशन स्लोप से डिराइव किया, दूसरा इक्वेशन हमने ग्राफ से अरे यानी एरिया अंडर ग्राफ से डिराइव किया, तो तीसरा इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? हो जाएगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन तक हो गया, तो थर्ड इक्वेशन वी कैन डिराइव बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? वेलोसिटी का। बराबर। व्हाट इज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, दैट टू। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज? Average velocity is defined as displacement upon time. So average V is equals to displacement upon time. So what is displacement? Baba, it is a product of average velocity. Now what do you mean by average velocity? What do you mean by average velocity? यहाँ पर मेरे पास था v0, यहाँ पर मेरे पास है v, तो v0 और v का एवरेज कैसा होगा? कैसे निकालते हैं एवरेज, आपको पता है? दो वैल्यू मेरे पास है ए और बी, मुझे फाइंड करना है कि ए और बी का एवरेज कितना, तो कैसे फाइंड करोगे आप एवरेज? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 बराबर है। तो सिमिलरली अब मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी वी और एक इनिशियल वेलोसिटी v0, तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे? एडिंग v प्लस v0 बाय एंड डिवाइडिंग बाय 2। एग्जैक्टली, तो एवरेज वेलोसिटी यानी दो वेलोसिटी का एवरेज वो हो जाएगा v प्लस v0 बाय 2 इंटू टी टाइम्स। समझ में आया सबको? सर 2 कहाँ से है? एवरेज से आया भाई, एवरेज से। नहीं समझ में आया देवम भाई अभी भी? नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ फिर से। देवम भाई, अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 और 20 का एवरेज निकाल के तू दे, 10 और 20 का एवरेज कैसे निकालेगा तू? बोल। दोनों का एडिशन अपॉन 2। क्या? फिर से बोल।
10 + 20/2 अपॉन 2 कहाँ से आया? एवरेज में। हाँ, तो हम अभी भी क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी एवरेज है ना, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी टू, समझ में आया? यस सर। ओके, चलो ये तो सब कुछ पता चल गया, बट यार ऐसा तो इक्वेशन था ही नहीं, जो कुछ और इक्वेशन था ये, तो क्या करें अभी हम? थोड़ा सा और सोचते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। पहला इक्वेशन मेरे पास क्या था? पहला इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80। v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80। v0 का साइन चेंज करो तो v माइनस v0 इज इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाओ, तो टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस v0 बाय a होगा। अभी इस टाइम का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो ना आप, क्या मिलेगा? तो d इज इक्वल्स टू v प्लस v0 बाय 2 इंटू v माइनस v0 v माइनस v0 बाय a। अब क्या करें? अब क्या होगा बोलो? तो न्यूमरेटर में आ गया v प्लस v0 इंटू v माइनस v0 विच इज सिमिलर टू a प्लस b इंटू a माइनस b। व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b? a square minus b square. So what is v plus 0 into v minus v0? b square minus v0 the whole square. ओए ओए कपिदास, क्या बोला? फिर से बोल। v square minus v0 the whole square. ओ सर v0 का स्क्वायर। v square अब plus फिर से v zero पूरा square. स्क्वायर के इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा कि इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा? सर होल स्क्वायर आएगा. सर v square minus v0 square. हाँ ये करेक्ट है? ये करेक्ट है? पहला सर आंसर करेक्ट, दूसरा. सर पहला दूसरा वाला। Sir, first पहला one. फर्स्ट वन। correct answer is first one, my dear students. Please be very careful. These are the basic concepts which you need to clear. So हमारा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाय 2a अपॉन 2a। अब लगता है कोई थोड़ा थोड़ा आंसर तो हम आ ही गए, पहुंच ही गए आंसर पर। अब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे भाई 2a, तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जा, वो हो जाएगा। क्या मिला था आपको? 2ad इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। आ गया ना इक्वेशन? हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हमें मिल गया, ये तीसरा इक्वेशन बराबर है। समझ में आया सबको ये थर्ड इक्वेशन डेरिवेशन? यस सर। Yes, sir. चलिए लेट्स सी कि ये तीसरा इक्वेशन कहाँ पर है, इसका डेरिवेशन हमने किया वैसा ही है कि कुछ नया है? इट्स डिफरेंट। बिंगो।
देखिए ये सब कुछ आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बराबर। फिर आज का सेशन और कल का सेशन मिक्स करोगे तो पूरा काइनेमेटिक्स इक्वेशन के तीनों फॉर्मूलाज हमने सिस्टमेटिकली डिराइव कर ली। फिर नेक्स्ट दो डेफिनेशन, अरे यार वो तो हम जानते ही है, वो तो हमने डिटेल में देख लिया था, पर फिर भी है तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो साक्षी इज देयर? साक्षी, Yes, sir. Sakshi, please read the definitions of uniform and non-uniform motion. Yes. Object is scared to be in uniform motion. Said. सर थोड़ा zoom out. Zoom out करो कि zoom in करो? हाँ सर, zoom in. अच्छा, रुको, हाँ, रुक जाओ। ये लीजिए, zoom in हो गया। अभी दिखा आपको? Yes, sir. Uniform motion. An object is said to be in uniform motion is a straight line if its displacement is equal in equal interval of time. In equal interval of time, if the distance traveled by an object is equal, then it is said to be in uniform motion. 10 minutes में 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है तो दैट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। चले, दैट्स ग्रेट। सेकंड डेफिनेशन, अरे यार रुको, हाँ पेज हिल गया मेरे से। चलिए अभी रीड कीजिए। An object is said to be in non-uniform motion in a straight line. Displacement is different in equal intervals of time. ऑब्वियस सी बात है भाई, टाइम इक्वल इंटरवल सेम रहा बट डिस्टेंस अब वेरी होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो दैट विल बी नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना? So these are the two definitions which we have completed. नेक्स्ट पेज पर तो न्यूमेरिकल है, वो हमारा हो चुका है। ये एक दूसरा न्यूमेरिकल है लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मुझे एक नया डेफिनेशन आपसे डिस्कस करना है, वो पीछे होगा मेरे ख्याल से। चलिए मुझे डिस्कस करना है ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस के स्टॉपिंग डिस्टेंस? अरे ब्रेक दो टाइप के होते हैं, हाँ यार, एक ये ब्रेक और एक किटकैट ब्रेक। हम कौन से ब्रेक की बात कर रहे हैं? हाँ, व्हेल कल का ब्रेक कि किटकैट ब्रेक? हम कौन से ब्रेक की बात कर रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रेक, नॉट किटकैट वाला ब्रेक। सो व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस? कोई जानता है, पता है? एनीवन? नाम सोचकर, नाम देखकर ही आपको क्या समझना है क्या हो सकता है ब्रेकिंग डिस्टेंस के स्टॉपिंग डिस्टेंस? नाम देखकर, इसके नाम में इसका डेफिनेशन छुपा है, बोलो। Sir, distance in travel. मैं आपको सबसे बड़ा हिंट यही दे रहा हूँ कि इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है यार। Distance is traveled by braking. ओके चलो, टू बी मोर प्रिसाइज मैं डेफिनेशन आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप रोड पर
80 के 70 किलोमीटर पर आवर, 70 लीजिए ऑन से फॉर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, एक्टिवा, बाइक वाइक वगैरह जो भी है, रास्ते में सडनली आप चला रहे थे, खाली रोड था, आपने सोचा फ्री खाली रोड है ना, चलो भगाया जाए, ठीक है भगाया आपने, पर पता नहीं स्पीड में एकदम रास्ते में से बीच में एक डॉग क्रॉस हो गया, डॉग ने पूरा रास्ता कट कर दिया, यानी आपके रास्ते पे, आपके पाथ पर वो बीच में आ गया, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ब्रेक हाँ जी, क्या करोगे? ब्रेक मारेंगे। ब्रेक मारोगे। तो आपका क्या व्हीकल ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट व्हीकल है कि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया और वहां का वहीं गाड़ी स्टॉप हो गया? 70 के 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप गाड़ी चलाओगे, सीधा अपनी इमरजेंसी में ब्रेक अप्लाई किया, अब एक कार हो, व्हीकल, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, एट व्हीलर हो, सिक्स व्हीलर हो, क्या कोई भी कार ऐसा है, कोई भी व्हीकल ऐसा है क्या कि ब्रेक अप्लाई किया और इसी इंस्टेंट पर गाड़ी वहां पर रुक गया? नो उसी इंस्टेंट पर गाड़ी वहां पर रुक गया, ऐसा होता है क्या कभी? कोई बोलेगा सर डिस्क ब्रेक में भी होता है, अरे डिस्क ब्रेक में भी ऐसा नहीं होता यार। हर एक व्हीकल में जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होता है, या मैं ऐसा बताऊं कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद और व्हीकल स्टॉप होने से पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया जाता है ना, उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस के स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज 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 बी क्लियर विद दिस डेफिनेशन। आपने काफी सारी जगह पर देखा होगा कि मान लीजिए ये सिटी वाले रोड पर आप जब जाओ, तो कोई पर्सन सडन ब्रेक मारता है, हाँ, बाइक का ब्रेक अप्लाई किया, तो अब देखो बाइक वहीं के वहीं नहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा ड्रैग होगा, फ्रिक्शन होगा रोड पर, और इसी फ्रिक्शन और ड्रैगिंग की वजह से आप देख सकते हो कि रोड पर है ना, टायर के स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे, ब्लैक कलर के मार्किंग्स हो जाएंगे, ब्रेक अप्लाई करते हैं ना इंस्टेंटली तब हम। तो वो क्या बताता है कि वो ब्रेक करने के बाद आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। ऐसा जरूरी नहीं कि स्ट्रेच मार्क्स हमेशा लगेंगे, बट मोस्ट ऑफ केसेस में मिलते हैं हम। तो व्हाट इज ब्रेकिंग और स्टॉपिंग डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, प्लीज बी केयरफुल, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो सुनो शांति से पहले आप और समझो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल्स आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड बिफोर द व्हीकल स्टॉप, ब्रेक अप्लाई करने के बाद और व्हीकल के रुकने से पहले का जो डिस्टेंस होगा, उसे ब्रेकिंग डिस्टेंस के स्टॉपिंग डिस्टेंस कहेंगे। ऑल ऑफ यू फॉलो दिस? यस सर। एक बार डेफिनेशन दी। आएगा आएगा, डेफिनेशन में ढूंढ लेता हूँ, है हमारे नोट्स में है ये, तो आप लोग डेफिनेशन ना देख लो पहले से, इसलिए मैंने स्क्रीन पर उसे लिखा नहीं था, है हमारे नोट्स में ही है शायद से। अजी आदित्य भाई करेक्ट है वो भी आपका डेफिनेशन। ये रहा देखिए, दिखा आपको? पर यहाँ पर यस भी उल्टा उल्टा ब्रेक लगाया है। ये कौन सा ब्रेक लिखा है इसने? अरे ये तो किटकैट वाला ब्रेक लिखा है, वो थोड़ी आएगा, हमारा तो ब्रेक ये आएगा। Yes, Devam bhai, please read the definition. yes sir. Stopping distance. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance traveled by it stops is called stopping distance. Stopping हाँ, distance. और इसमें आप एक एक पॉइंट ऐड पे ये भी कर सकते हो कि बिफोर द व्हीकल स्टॉप्स, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल आफ्टर द brakes applied and before the vehicle stops is known as a braking distance. Yes, next point. Stopping distance is an important factor for road safety and is used to decide the speed limits of vehicles. ऑब्वियसली बात है यार, आपको आप रास्ते पर जब ड्राइव करते हो ना, तो जब भी नियर बाय स्कूल आता होगा, क्या हॉस्पिटल आता होगा ना, तो वहां पर आप देखिए सेफ लिमिट लिखा होगा,
कुछ नहीं तो स्कूल्स के पास तो सिर्फ स्पीड लिखा ही होगा कि भाई आपके व्हीकल का भी ये 20 के 30 के 40 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड रहना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वो रोड का सेफ्टी लिमिट है। सेफ्टी लिमिट मतलब मान लीजिए उस रास्ते पर से आप जा रहे हो, हाँ, और आपने नोट बोर्ड पढ़ लिया आगे कि भाई कीप 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। आपने सोचा चलिए ठीक है, मैं रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने वाला पर्सन, मैंने रूल फॉलो किया, तो मैंने अपने गाड़ी का स्पीड रिड्यूस करके 35 लेके आया। ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा और मान लो कोई एक बच्चा शरारत वाला था तो वो बीच में से गाड़ी पास करके निकल गया, रोड को क्रॉस करके निकल गया, छोटा सा बच्चा था, उसे थोड़ी पता है गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, वो तो अपनी मस्ती में चल रहा था। मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, मुझे उसकी जान की फिक्र है, तो मैंने क्या ब्रेक्स अप्लाई किया। तो जब मैं 35 किलोमीटर पर आऊँ चला जाऊंगा ना उस रोड पर और ब्रेक सडनली अप्लाई कर दूंगा ना, तो ये सेफ्टी लिमिट के मान लीजिए नजदीक है कि उससे कम है, तो व्हीकल फटाफट रुक जाएगा और उस छोटे से बच्चे की जान बच जाएगी। लेकिन हम तो फॉलो नहीं करते भाई, रूल्स आर मेड टू बी ब्रेक, बराबर, हम तो रूल्स तोड़ने के लिए ही जन्म हो किया है हमने तो मैंने अपना स्पीड रखा 70 के जगह पर के 40 के जगह पर मान लीजिए 200 के 250, अरे इतना ज्यादा भी नहीं, 100 रखिए आया, चलो ना यार 100 रखा। तो क्या होगा, अब सडनली उस रास्ते पर से कोई जाएगा ना, तो आपके व्हीकल का स्पीड इतना ज्यादा होगा कि ब्रेक्स अप्लाई करोगे ना तो भी व्हीकल उतनी स्पीड से जाएगा, उससे तो कम बट ज्यादा स्पीड में जाएगा। और वो बेचारा जो पर्सन आपके व्हीकल के आगे अंदर आ गया, वो शायद इसमें से वॉश भी हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करने देना है। इसीलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कहाँ पर, रोड की सेफ्टी के लिए, स्पीड लिमिट के लिए ये काम लगता है। बराबर है? समझ में आ गए ये दोनों पॉइंट सबको? यस हाँ सर, जी। सर ब्रेक मारने के बाद को स्टॉप बोलते हैं कि मोशन में ना हो उसको स्टॉप बोलेंगे? एक ही बात है ना, स्टॉप हो गया तो मोशन ही नहीं होगा ना देवम भाई, व्हीकल स्टॉप हो गया तो मोशन में नहीं आएगा। तो मैंने डेफिनेशन आपको ये बताया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड बिफोर द व्हीकल स्टॉप्स। ओके सर। चलिए, तब इसके फॉर्मूला पर आ जाते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस के स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। में ब्रेकिंग में फिर से वो स्पेलिंग करेक्शन है, ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब रिटार्डेशन के डेसेलरेशन कितना है वो। तो सर ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, अगर काइनेमेटिक्स फॉर्मूलाज आपको याद रह जाते हैं तो काइनेमेटिक्स फॉर्मूला से ही हम ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बना देंगे। कैसे? तो हम लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad। पुट फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों क्यों फाइनल वेलोसिटी 0 रखा? बिकॉज इट स्टॉप्स। एग्जैक्टली स्टॉप हो रहा है, यानी फाइनली वो रेस पर आने वाला है ना, बट इनिशियल वो रेस पर नहीं था, वो मोशन में था, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर नॉन जीरो हो जाएगा, यानी v0 यहाँ पर नॉन जीरो होगा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी v हमेशा हमेशा ब्रेकिंग डिस्टेंस का जब आप कैलकुलेट करते हो तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 ही होने वाला है, बिकॉज फाइनली आपका व्हीकल स्टॉप होगा। बराबर है? तो देखिए मैंने फाइनल वेलोसिटी v को 0 रखा, डी को जगह पे मैंने ds रखा, ds यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ये तो 0 हो गया, सॉरी ये पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, रह कौन गया, माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो व्हाट इज ds? ds यानी ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट विल बी माइनस v0 स्क्वायर बाय 2a, minus v0 square by 2a। what does this negative sign indicates? negative sign indicates retarded motion, यानी ब्रेक्स अप्लाई करने पर वेलोसिटी कम होगा ना व्हीकल का, और वेलोसिटी का कम होना यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आना, नेगेटिव एक्सेलरेशन आना यानी रिटार्डेशन होना, या उसका दूसरा नाम डेसेलरेट होना। इसलिए ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अपोजिंग इन डायरेक्शन, यानी कि ब्रेक्स अप्लाई करो और व्हीकल का स्टॉपिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो इस इक्वेशन को देखकर मुझे दो बातें समझ में आ गई, क्या? कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। जितना व्हीकल का स्पीड ज्यादा होगा, मान लीजिए
अब आप हाईवे पर जा रहे हो, हाँ, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और सडन ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यार, क्योंकि आपके व्हीकल का स्पीड ही बहुत ज्यादा था। लेकिन कोई पर्सन मान लीजिए एकदम नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर भी वो 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर पर चला रहा है, बहुत ही धीरे धीरे, स्लो स्पीड चैंपियन। तो वहां पर जब इमरजेंसी आएगी ना, उसके रास्ते में से कोई पर्सन क्रॉस करने जाएगा रोड को, तो अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड बहुत ही कम होगी, तो डिस्टेंस बहुत ही कम ट्रैवल कर जाएगा, यानी व्हीकल आपका फटाफट रुक जाएगा। बराबर, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डेशन। तो ये 2 पॉइंट्स के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर होंगे। बराबर, तो चलिए आर्या जी, 4 पॉइंट है आपके सामने, चारों पॉइंट को रीड कर दो एक एक करके। The stopping distance is proportional to square of initial velocity for the same retardation. हाँ, तो Second, रिटार्डेशन कांस्टेंट रखो। अगर आप ये ऊपर के इक्वेशन में देखो कि रिटार्डेशन यानी 2a नीचे कांस्टेंट रखो, तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर, सो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर। हो गया ना? हाँ जी, फिर नेक्स्ट। if initial velocity is double, then stopping distance becomes 4 times. ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। अगर स्पीड डबल हो गया, और यार डबल का स्क्वायर कितना? 4 टाइम्स। तो अगर स्पीड डबल हुआ तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। स्पीड डबल हुआ तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, यानी जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस। चलिए देन थर्ड पॉइंट। Also, stopping distance is inversely proportional to retardation, that is deceleration, for same initial velocity. तो अगर मुझे ब्रेकिंग डिस्टेंस और रिटार्डेशन का रिलेशन चाहिए तो मुझे वेलोसिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यानी ये निकल गया, v0 स्क्वायर निकल गया, 2b तो नंबर है, तो देखिए ना, तो ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो गया। बराबर, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। बराबर, और वाइस वर्सा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है 4th पॉइंट पर। यस, If retardation is double, then stopping distance becomes half. एग्जैक्टली, रिटार्डेशन डबल हो गया तो रिटार्डेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो रिटार्डेशन डबल तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ। रिटार्डेशन 3 टाइम्स तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1/3 times. That are the 4 points related to stopping distance. All of you followed it? Please reply. All of you Yes, reply. sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे भैया, थ्रू चैट बॉक्स रिप्लाई प्लीज, थ्रू चैट बॉक्स रिप्लाई प्लीज, थ्रू चैट बॉक्स रिप्लाई प्लीज। तो समझ में आया सबके रिप्लाई मुझे मिले या नहीं? से इसको, ये पूरा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसे आप डे टू डे लाइफ से कंपेयर करो तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाता है। किशिता, प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। यस वेदांत भाई, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।